यदि आप कोडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं कि कैसे और कहां से सीखें, तो इस वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कोडिंग कैसे सीखें। आप एक वेबसाइट बनाना चाहे या कोई एप्लीकेशन, इसके लिए आपको कोडिंग कैसे करते हैं ये सीखना होगा। एक बार आप कंप्यूटर कोडिंग सीख गए, उसके बाद एक वेबसाइट से लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मोबाइल गेम्स और कई प्रकार के ऐप्स आसानी से डेवलप कर सकते हैं। आगे वीडियो में आपको सबसे पहले कोडिंग क्या है और इसे सीखने के फायदे क्या होंगे, इस बारे में बताया गया है। इसके बाद कोडिंग सीखने के लिए किन तरीकों को आपको फॉलो करना चाहिए, उन्हें एक एक करके समझते हैं। कोडिंग, जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए, कंप्यूटर हम इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझते। अब यदि उनसे कोई टास्क करवाना है तो हमें ऐसी लैंग्वेज का उपयोग करना होगा जिसे वे समझ जाएं। तो कोडिंग एक ऐसा तरीका है जिसे कंप्यूटर द्वारा हमारे कमांड को समझने और उसके अनुसार प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति इन कोड या प्रोग्राम को लिखते हैं उन्हें कोडर या प्रोग्रामर कहा जाता है। आज के इस युग में जब कंप्यूटर हर क्षेत्र में उपयोग हो रहा है, कोडिंग सीखना एक व्यक्ति के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कोडिंग सीखने से होने वाले कुछ प्रमुख फायदों के बारे में। करियर के नजरिए से देखें तो कोडिंग सीखना बेहतर साबित हो सकता है, चूंकि कोडिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी अभी के समय सबसे अधिक डिमांड है। एक कोडर या कंप्यूटर प्रोग्रामर के पास न सिर्फ जॉब के सुनहरे अवसर मौजूद होते हैं, बल्कि वे अपनी स्किल्स के कारण बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट, ऐप और वीडियो गेम बना सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे के लिए भी ये काम कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। कोडिंग सीखने से आप समझ पाते हैं कि टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। इससे आप अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का और बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। चूंकि कोडिंग के लिए लॉजिकल थिंकिंग की आवश्यकता होती है, आपको कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप कमांड को फीड करना होता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति की किसी समस्या को हल करने की क्षमता में भी धीरे धीरे सुधार होता है। कोडिंग की बेसिक समझ प्राप्त कर लेने के बाद अब मुख्य सवाल पर आते हैं, कोडिंग कैसे सीखें। चूंकि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसके साथ ही कोडिंग लैंग्वेज भी कई प्रकार की है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि कोडिंग कैसे सीखें। यदि आपकी कोडिंग सीखने में काफ़ी रुचि है तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी लें और देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के किस फील्ड में आपकी ज़्यादा दिलचस्पी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट, वीडियो गेम डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट, एम्बेडेड सिस्टम्स डेवलपमेंट और भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसके बारे में जानकारी लेकर आप सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जिस फील्ड का आप चयन करेंगे वो काफ़ी हद तक तय करेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इसके अलावा अपने पसंद के फील्ड में काम करने से आपको कोड लिखने और नई नई चीज़ें सीखने में भी मज़ा आएगा। आपके पास एक स्पष्ट रास्ता होगा जिस पर चलकर आप कोडिंग के उस फील्ड में मास्टरी कर पाएंगे और अपनी स्किल के दम पर अच्छा पैसा भी कमा सकेंगे। एक बार अपना फील्ड चुन लेने के बाद यह काफ़ी हद तक पक्का हो जाता है कि आपको कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट को चुनते हैं तो आमतौर पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखनी होती है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में जावा, C#, पाइथन और स्विफ्ट जैसी लैंग्वेज के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही अन्य फील्ड के हिसाब से आपको सही लैंग्वेज और टूल का चुनाव करना है जिसकी मदद से आप कोड लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके लिए आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं, गूगल पर आर्टिकल पढ़ सकते हैं, किसी प्रोग्रामर की राय ले सकते हैं। जिस भी तरीके का आप उपयोग करना चाहे, करें। एक सही लैंग्वेज से शुरुआत करना आपके कोडिंग सीखने के इस सफ़र को और बेहतर बना सकता है। हमारे बताए गए चार्ट की मदद से आपको अपने फील्ड के हिसाब से सही लैंग्वेज चुनने में मदद मिलेगी। वेब डेवलपमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, Node.js, PHP, Django, एंड्रॉयड के लिए जावा, कोटलिन, iOS के लिए स्विफ्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जावा, C#, पाइथन, गेम डेवलपमेंट के लिए C++, C#। अब आपको चुनी गई लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना शुरू करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने C++ लैंग्वेज को चुना,
तो आप उसके बेसिक फंडामेंटल्स जैसे सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, लूप्स, एरेज, लिस्ट्स, एटसेट्रा को सीखिए। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, जैसे कोडकैडमी, W3 स्कूल्स, सोलो लर्न, हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, फ्री कोड कैंप, एटसेट्रा आपको फ्री में कोडिंग के बेसिक सिखाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो ट्यूटोरियल की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कोड विद हैरी, अपनी कक्षा, प्रोग्रामिंग नॉलेज, टेलीस्कोप, MySirGcom, एटसेट्रा। इन संसाधनों का उपयोग करके आप आसानी से चुनी गई लैंग्वेज को सीखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके शहर में कोडिंग के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, तो आप वहां जाकर भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अपना खुद का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। आप एक वेबसाइट या कोई ऐप बनाना शुरू कर सकते हैं। जो भी आप सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करने से आप अपनी गलतियों को पकड़कर उनसे सीख पाएंगे। हालांकि बहुत से स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि वो कैसे खुद का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। आपको सीधे फेसबुक जैसी वेबसाइट नहीं बनानी है, बल्कि जो भी आप सीख रहे हैं उसके हिसाब से एक सिंपल साइट या एप्लीकेशन बनाना शुरू करना है। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स और बुक्स मौजूद हैं जिन्हें खरीदकर आप कोडिंग सीख सकते हैं। इससे आप भटकते नहीं हैं और उस लैंग्वेज से संबंधित सभी टॉपिक आप सीख भी लेते हैं। Coursera, Udemy और edX कुछ प्रमुख वेबसाइट है जहां से आप कोडिंग कोर्स खरीद सकते हैं। इसके साथ ही कोडिंग सीखने के लिए बुक्स पढ़ना भी एक अच्छा तरीका है। बुक्स के माध्यम से आप लैंग्वेज के फंडामेंटल को और गहराई से समझ पाते हैं। कुल मिलाकर आपको सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए ताकि आप तेज गति से इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। कोडिंग सीखने के दौरान आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका कोड सही तरह से काम न करे, कोई एरर मैसेज दिखाने लगे। इसके साथ ही कोडिंग में कई ऐसी चीजें होती है जो पहली बार में समझ नहीं आती है। समस्या कोई भी हो, उसे गूगल में सर्च करें, आपको उसका समाधान जरूर मिलेगा। ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, बल्कि एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर भी कोड लिखने के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो जब भी कोड काम न करें और आपको कुछ समझ में न आए, समस्या को गूगल में सर्च करें। उससे संबंधित कई सारे वेब पेज आपको मिल जाएंगे। शुरुआत में खुद से कोडिंग सीखने पर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके बिल्कुल भी समझ में न आए। ऐसे में किसी कोडिंग फॉर्म को ज्वाइन करके आप अपने सवालों को वहां छोड़ सकते हैं। ये फॉर्म दुनिया भर के प्रोग्रामरों के लिए एक ऑनलाइन कम्युनिटी की तरह होते हैं, जहां वे एक दूसरे के सवालों के जवाब देते और अपनी नॉलेज को अन्य लोगों के साथ शेयर करते हैं। कुछ प्रमुख ऑनलाइन फॉर्म जिसमें स्टैक ओवरफ्लो, कोड प्रोजेक्ट, बाइट्स कम्युनिटी, एटसेट्रा शामिल है। ऐसे ही कुछ अन्य फॉर्म ज्वाइन करें जो आपको अपने हिसाब से बेहतर लगे। यह आपकी लैंग्वेज से संबंधित सभी परेशानियों को हल करने में मदद करेंगे। सीखने के साथ साथ ये और भी ज़रूरी है कि आप रोजाना कोड लिखने की प्रैक्टिस करें। आप जितना भी समय कोडिंग को देते हैं उसमें से आधा समय सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए बांट दें। आपने इंग्लिश में एक कहावत प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट तो सुनी ही होगी। ये बात कोडिंग सीखने के मामले में और भी सटीक बैठती है। अगर आप एक बेहतर कोडर बनना चाहते हैं तो आपको रोजाना कोड लिखने की अपनी आदत को विकसित करना होगा। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत सारा कोड प्रैक्टिस करें। भले ही 2 लाइन कोड की प्रैक्टिस करें, परंतु करें रोज। रोजाना प्रैक्टिस करने से आपके लिए कोड लिखना आसान होता चला जाएगा। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई सभी बातें आपके काम आई होंगी। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके माध्यम से अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए।